भूत भविष्य वर्तमान, मैं 3 काल को जैसे मैं जान सकूं और दूरदृष्टि में बहुत दूर तक देख सकता हूं। तो एक नाम है डोनाल्ड ट्रंप और एक नाम है अमेरिका। तो इसमें किसकी वजह से ये युद्ध की स्थितियां निर्मित हो रही हैं? राष्ट्र की वजह से, उस राष्ट्र के नेता की वजह से? ये लिया था राष्ट्र का, ठीक है। ये लिया था ट्रंप का। अभी जो युद्ध की स्थितियां चल रही हैं, क्या रमल शास्त्र के माध्यम से ये बता सकते हैं कि किस तारीख तक स्थितियां सामान्य हो सकती हैं? वर्तमान समय कठिन का दौरा है। ऐं ह्रीं क्लीं नमः कनक दुर्गा वै दुर्गा मुक्तालंकृतं क्षणे एहि एहि आगच्छ आगच्छ मम कर्णे प्रविश्य भूत भविष्य वर्तमान त्रिकाल ज्ञान दूर दृष्टि दूर श्रवणम ब्रूहि ब्रूहि। क्या पुनर्जन्म होता है? तो फिर पुनर्जन्म नहीं होता है। महाराज जी, और क्या क्या जाना जा सकता है इस रमल शास्त्र के माध्यम से? आप कुछ भी पूछो। जैसे अभी बहुत सारी बाधाएं आ रही हैं। मैं कुछ बोलूंगा, आपके सामने बोलूंगा। हाँ। आप उसको स्वीकार करो ना स्वीकार करो, बाद में तो आप मान जाओगे। महाराज जी, अगर हम अपने बच्चे की कुंडली बनवाएं तो आपका रमल शास्त्र और कुंडली दोनों संयुक्त रूप से मेल खाएंगे? अभी आपके पास अगर कुंडली है तो मैं जो बता रहा हूँ आप देख लीजिएगा। अच्छा महाराज जी, जैसे कोई व्यापार कर रहे हैं, उसमें जो पार्टनर्स होते हैं, तो उनके बारे में कैसे जान सकते हैं कि कौन हमारे लिए सही है और कौन हमारे लिए गलत है? तो क्या हिमालय से स्वर्ग के लिए कोई रास्ता है? देखो, स्वर्ग किसको कहते हैं? क्या पुनर्जन्म होता है? अगर आप इस जन्म में भी अपना लक्ष्य का मुक्ति की साधन की ओर चले जाते हैं तो फिर पुनर्जन्म नहीं होता है। जो मुक्ति का साधन ही पुनर्जन्म को फुल स्टॉप करना। जी। जो जन्म बार बार जन्म, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जो हमारा शंकराचार्य जी ने जो कहा है, जो व्यक्ति जो बार बार जन्म लेता है, मरता है, तो उन सब चीज को समाप्त करने का विधि है, उसका है मुक्ति साधन। जहां मुक्ति साधन का अगर मुक्ति मिल जाती है तो फिर वो व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता। महाराज जी, हर आत्मा को पुनर्जन्म के चक्र से गुजरना पड़ता है या मोक्ष के बाद फिर जन्म मरण का चक्कर खत्म हो जाता है? जब तक मुक्ति साधन नहीं होता है वो कई बार, हजारों बार, लाखों बार, करोड़ों बार जन्म लेता है। फिर ये 7 जन्मों का रहस्य क्या है? ये जो 7 जन्म की जो बात कही गई है हमारे धर्मशास्त्र में, ये आजकल जो विवाह की जीवन की कहते कि हम 7 जन्म के आपके साथी है। तो 7 जन्म के बाद क्या होता है? जैसे आपको एक उदाहरण देता हूं। आप कोई यूपीएससी का या पीपीएससी का तैयारी करने जा रहे हैं, ठीक है ना? तो एक अवधि होती है ना, उस अवधि के अंदर में आप इतने बार आप परीक्षा दे सकते हो। ठीक है ना? अगर आप इतने बार में परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुए तो फिर तो बेकार है। तो हमारे साथ पास भी एक जो पार्टनरशिप लाइफ के लिए 7 जन्म मिलता है कि हम दोनों मिलके इस 7 जन्म में मुक्ति की साधना करेंगे। फिर उस 7 जन्म के बाद फिर वो पार्टनर आपके छूट गए, फिर आप किसी और पार्टनर के साथ जुड़ोगे, इसलिए वो 7 जन्म की साथी कहते हैं। लेकिन 7 जन्म किसी आत्मा का नहीं है, ये इसको कहते हैं सोलमेट। सोलमेट का होता है 7 जन्म तक हमारा एक साधन करके, हम जुड़ के, हमें हरि की चिंतन करके, या हमें मुक्ति साधना। विवाह परंपरा भी मुक्ति साधना की एक मूल धर्म है, मूल कर्म है। ये शादी विवाह ये कोई एंजॉय वाला नहीं है, ये सांसारिक भोग करने के लिए विवाह नहीं होते हैं। ये मोक्ष साधन का ही विवाह का एक कर्म है। जिस प्रकार से आत्म साधन करके व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है, ऐसे गृहस्थ जीवन में आकर भी मुक्ति साधन के प्राप्त कर सकता है। कि ज्योतिष और रमल शास्त्र में किसी व्यक्ति का मोक्ष हुआ है या फिर नहीं? इसको पासे के माध्यम से मैं देख सकता हूँ, लेकिन मैं आपको कुछ इसकी रहस्य भी बताता हूँ ताकि आपको मेरे पासा के माध्यम से आपको यह ज्ञान प्राप्त हो जाए कि हाँ ये बात सही है। तो कैसे होता है? जैसे कि नवम भाव में, जन्म कुंडली में, हॉरोस्कोपी में अगर नवम भाव में किसी शुभ ग्रह का दृष्टि हो या शुभ ग्रह का संबंध हो तो उस व्यक्ति का प्रारब्ध मिट गया है, तो उसकी पुनर्जन्म नहीं हुआ, वो मुक्ति की साधन प्राप्त कर लिया है। ठीक है ना? और अगर वही प्लैनेट पंचम भाव में कोई
और अन्य ग्रह बैठा हो तो उस व्यक्ति का कुछ अभी भी प्रारब्ध बचा था, ठीक है ना। तो वो प्रारब्ध को मिटाने के लिए हमें फिर द्वादश भाव को लेके जाना पड़ता है, तो उससे आपको पता चलता है। ये हो गया ज्योतिष की मेथड में। रमल की शास्त्र की क्या कहता है, आपने प्रश्न पूछा कि फलाने व्यक्ति का अगर पूर्व जन्म हुआ है या नहीं, तो उसके लिए हमारा रमल शास्त्र भी बताता है। जैसे हम पासा फेंकेंगे, अगर कभी कभी 2 नंबर चारों में आ जाता है तो वो व्यक्ति का 100 नहीं 200% मान के चलो मोक्ष प्राप्त। महाराजा छत्रसाल जी के बारे में जानना चाहते हैं, तो उनके बारे में बताइए कि उन्हें पुनर्जन्म के चक्कर में होके गुजरना पड़ेगा या पड़ा है, या फिर उन्हें मोक्ष मिला है। राजा छत्रसाल का पुनर्जन्म हुआ है या नहीं जी, या नहीं हुआ तो मोक्ष हुआ है या नहीं जी। चलिए, देखो इसमें हमारा 3 आ गया जी, यानी कि राजा छत्रसाल का 3 बार जन्म हुआ था। तीसरी जन्म में ये जो लास्ट था, इसके बाद उनका जन्म नहीं हुआ। अब आपका प्रश्न का हम लगे क्या उनको मोक्ष मिला है या नहीं। ऊपर का जो नंबर आया, जितना नंबर नीचे भी उतने ही नंबर आया। इसका मतलब यह हुआ है कि इस व्यक्ति का मुक्ति साधन हो चुका है, जो कि वो उनका मोक्ष मिल चुका है। और वैसे राजा छत्रसाल को इसमें ये कह रहा है कि ये कृष्ण लोक में पहुंच गए, यानी कि गोलोक में पहुंच गए। ये रानी लक्ष्मीबाई जी का भी देख लीजिए। पंकज थोड़ा रिएक्शन भी दिया करो। अच्छा, रानी लक्ष्मीबाई की भी मोक्ष साधन हो चुका है, उन्होंने पुनर्जन्म नहीं लिया है। इसका इसमें जो दिखा रहे हैं ये रानी लक्ष्मीबाई की, और ये शिवलोक में पहुंचे हैं। अद्भुत, आपके पास से सब कुछ बताते हैं। बच्चा जन्म के उपरांत कितने समय तक उसे अपने पूर्व जन्म की स्मृतियां रहती हैं? देखो आपका ये प्रश्न का आंसर मैं आपको हमारा धर्मशास्त्र की दृष्टि से ही मैं दूंगा। जी, शास्त्र ये कहता है जब पृथ्वी में हम स्पर्श कर जाते हैं तो माया हमको लपेट लेती है, तो जिसके कारण में उसको कोई जन्म का फिर ज्ञान नहीं होता है। तो वो पूछता है कि मैं कहाँ हूं, लेकिन गर्भावस्था में उसको सारे जन्म की ज्ञान रहता है। वो गर्भावस्था में भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु एक बार मुझे मौका दे दो और मैं आपका नाम स्मरण करके मैं इस जन्म से मुक्ति पा लूंगा, मुझे एक बार। और भगवान के साक्षात्कार होते हैं उसको बचपन में ही, गर्भावस्था में। अच्छा, गर्भावस्था में। लेकिन जैसे ही वो गर्भ से बाहर आके पृथ्वी में स्पर्श हो जाते हैं तो उसको माया लेपट लेती है, वो सारा ज्ञान खत्म हो जाता है। वो बोलता है कि क्या हम, मैं कौन हूं, कहां पर हूं। कि महाराज भोज का पूर्व जन्म क्या था? देखो राजा भोज अपनी इस राजा की जनकुल में जन्म लेने के पूर्व में वो एक धर्म सम्राट की पद में थे जी, और बड़े धार्मिक व्यक्ति होते हुए भी उन्होंने राजनीतिक विश्लेषण किया था। अद्भुत। तो इसलिए उनको राजनीतिक विश्लेषण करने के कारण में उनकी इच्छा हुई थी कि मैं इस पद पर रहकर कभी मैं इसकी भी पूरा वर्णन करूंगा। कि रमल शास्त्र के माध्यम से इतना सब कुछ जाना जा सकता है। अब मेरे मन भी एक जिज्ञासा है कि अगर मेरा आप पूर्व जन्म बता देते। देखो आप अभी ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हैं जी, लेकिन पिछले जन्म में भी आप ब्राह्मण कुल में जन्म लिए थे, लेकिन ब्राह्मणत्व कर्म आपका था। जी, मतलब हम पुरोहिती करते थे। आप पुरोहित करते रहे जी, और आपके आध्यात्मिक शास्त्र का ज्ञान था, लेकिन इस जन्म में आपका पुरोहित कर्म नहीं है और आपके आध्यात्मिक ज्ञान तो जरूर है, लेकिन आप ब्राह्मणत्व कुल में जन्म लेते कर भी आप ब्राह्मणत्व कर्म नहीं कर रहे हैं। जी, जी,
और ये दर्शाता है कि आप पिछले जन्म में किसी महात्माओं के साथ भी आपका संग हुआ था। महाराज जी, और क्या क्या जाना जा सकता है श्रमल शास्त्र के माध्यम से? आप कुछ भी पूछो। कुछ हमारे भविष्य के बारे में आप बता सकते हैं? क्यों नहीं। जैसे अभी बहुत सारे बाधाएं आ रही हैं, तो कोई भी कार्य करते हैं तो जैसे उसमें बाधा आ रही है, इसका तो कारण हम इसका बता कारण सकते क्या हैं। है? हाँ, ये बता दीजिए हमें। ठीक है। देखो, और हम किस कार्य क्षेत्र में जाएं जिसमें हमें प्रगति मिले? रमल शास्त्र सिर्फ आपका कारण बता सकता है। आज मेरे एक प्रश्नकर्ता थे जी, उन्होंने काफी समय बुकिंग किया था, कुछ एक्स्ट्रा समय भी बुकिंग किया था। उनका एक प्रश्न था, आप सुनोगे तो आप ताज्जुब हो जाओगे। प्रश्न ये था जी, कि हमारे घर में इतने पूजा पाठ होते हैं, इतने पूजा पाठ होते हैं, लास्ट में पंडित लोग ने कहा कि अब हम आपके घर में पूजा नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग ने इतने मन से करते हैं फिर भी आपको कोई फल नहीं मिलता। जी, और वो बहुत प्रश्न था, हमारे घर में कुछ भी होता है तो रुक जाता है, कोई कार्य नहीं बनता है। तो वो उनका ऐसे प्रश्न था कि महाराज हमको ऐसा क्यों है कि हमारा कोई भी पूजा पाठ करते हैं उसके बाद कुछ नेगेटिव होती है। जी, तो हमने बोला कि हम कारण बता सकते हैं। तो कारण मैं बताया था उनको, जो उनकी किसी समय में एक भगवान विष्णु का कोई मंदिर था जो इन्होंने कुछ सेल परचेज करके वो टूट गया था। तो हमने बोला था कि आपको भगवान विष्णु की पूजा में कोई फल नहीं मिलेगा क्यों, आप श्रापित हैं। अच्छा, ठीक है ना। जी, तो उन्होंने कहा कि मैं सत्यनारायण कथा करता हूं तो भी इसमें प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है ना। तो मैं आपका कारण बता सकता हूं। बताइए महाराज जी। मैं कुछ बोलूंगा, आपके सामने बोलूंगा, हाँ, आप उसको स्वीकार करो ना स्वीकार करो, बाद में तो आप मान जाओगे। हाँ, ठीक है। देखिए, आपका 3 कारण आ रहा है। जी, एक सबसे पहले है कि आप हर किसी चीज में शंका करते हो। जी, बिल्कुल ठीक है ना। सही है। जहां तक कि आपका पूर्ण विश्वास व्यक्ति प्रमाणित कर दे तो भी आप शंका करते हो। हाँ, है, मेरे स्वभाव में ऐसा ही है। दूसरी बात यह है कि बिल्कुल आंधी की तरह आप कभी कभी तो भगवान की बड़ी पूजा करने लग जाते हो और बिल्कुल इतना दूर हो जाते हैं कि मान के चले आपको कोई देखेगा, कुछ समय पहले तो ये राम बने थे, फिर रावण बन गए। ऐसा लग रहा है जैसे आप पूरा मन जो है ना, हमारा ब्लूप्रिंट जो है आप पढ़ रहे हो। है ना। जी, तीसरी बात यह है, आपका प्रारब्ध का कुछ समय अभी और ये महीना अगस्त भाद्रपद महीने तक जी, आपको ये प्रारब्ध का भोगने का समय है, जो थोड़ा बहुत अभी आपका कार्य में रुकावट हो। आप हमें देखकर बताइए कि हमें किस कार्य क्षेत्र में जाना चाहिए। 3 2 5 3 3 6 3 3 6 3 7। देखो, सबसे अगर आपका जीविका का जो अर्जित करना चाहते हो जी, तो आप मंगल से संबंधित कार्य करो। करते हैं महाराज जी। हाँ, जैसे कि भूमि, वाहन, मकान या जमीन खरीदना या भूमि से संबंधित जो भी उपजाऊ होता है। जी, जी, और आपका एक्स्ट्रा कुछ करना हो हाँ, तो आप जो सोशल नेटवर्क से संबंधित हो वो आप कर सकते हो। यही दोनों ही मेरे कार्य हैं, लेकिन अभी मुझे उतनी सफलता नहीं मिल रही हाँ, जितनी मैं अपेक्षा करता हूँ। आप मंगल आपका अच्छा है, आप मंगल के कार्यक्रम कोई करें। उपाय ही बता दीजिए हमें। देखो, आपके उपाय के लिए मैं एक शब्द बोलूंगा जी, कि ओम भूमि सुताय नमः, ये एक मंत्र है। ठीक है ना। अच्छा, आपको मालूम है सीता जी के एक भाई थे कोई? नहीं, नहीं है। यही मंगल है। अच्छा,
तो मंगल भूमि पुत्र है ना, हाँ तो वो तो भूमि की पुत्री है, हाँ बिल्कुल, इस नाते दोनों भाई बहन हुए। भाई बहन हुए। तो इसलिए ओम भूमि सुताय नमः। जी अगर आप सुता यही नमः कर देंगे तो सीता जी का नाम आ जाएगा। हाँ, उच्चारण सुताय, सुताय पुरुष जी। में यकार आता है और स्त्रियों में यही कार आते हैं, जो चतुर्थी विभक्ति। महाराज जी, अगर हम अपने बच्चे की कुंडली बनवाएं तो आपका रमल शास्त्र और कुंडली दोनों संयुक्त रूप से मेल खाएंगी? अभी आपके पास अगर कुंडली है तो मैं जो बता रहा हूं आप देख लीजिएगा, जी निश्चित रूप से चंद्रमा क्षीण होगा या तो राहु का प्रभाव होगा। अच्छा ये बता बिल्कुल, दीजिएगा, जो कुंडली में विश्लेषण बहुत देर से किया जा सकता है, रमल शास्त्र के माध्यम से उसे तत्क्षण किया जा सकता है। रमल शास्त्र के माध्यम से व्यक्ति का ग्रहों का पोजीशन का और ग्रह का पावर का पता कर सकते हो। महाराज जी, जैसा कि अभी हमने अपने बच्चे के बारे में पूछा, आपने बताया कि चाहे कुंडली से देखो या रमल से देखो, दोनों के परिणाम एक ही निकलेंगे। तो कुंडली में तो हम ग्रहों की स्थिति देखने को हमें मिल जाती है, जैसे आपने बता दिया कि ये ग्रह यहाँ है, इसकी स्थिति यहाँ है, इसकी चाल ऐसी है, उससे परिणाम आप हमें उससे फलादेश बता देते हैं। ये नंबर्स के आधार पर इसमें आप कैसे बता पाते हैं? कैसे दर्शकों को इसमें समझ में आएगा कि कौन से नंबर और किस ग्रह से संबंधित देखो है? दर्शकों को अगर हम समझा देंगे ये नंबर आ जाएगा तो वो कहेंगे कि इसकी नहीं, अभी जैसे आपने हमारे हाँ, बालक मैं के बारे आपको में डिटेल से चंद्रमा बता की रहा हूं। स्थिति बताई, अब ये पासे रखे हुए हैं जो आपने, तो हमें थोड़ा सा स्पष्ट करके बताइए ताकि हमारे दर्शक भी समझ हाँ मैं वही पाएं। बता रहा जी हूं, जी जी। सुनिएगा। देखो इसमें क्या होता है कि ये जो पासा हम फेंकते हैं, हाँ हम अभी चंद्र के बारे में बता सकते हैं, बाकी सभी ग्रहों का अगर बोलेंगे तो इसमें अलग अलग फिर फेंकना पड़ेगा, ठीक है ना। नहीं नहीं, अभी अभी हमने जैसे जी जी चंद्र के बिल्कुल। बारे में हाँ बताया। अब देखो 2 और 4, फिर इसके बाद आया क्या, फिर 2 फिर 4, ठीक है। ठीक है ना। ये इसकी भाव की बात करता है, अच्छा, ठीक है ना। जो अगर जो सेम नंबर आता है अगर दो, सम संख्याएं हैं हाँ जो तो वो इसमें भाव का सूचक है। कोई 3 नंबर नहीं आया, हम्म। ठीक है ना, और वही नंबर को दोबारा रिपीट हुआ। एक बार थोड़ा सा हमें दिखा दीजिए ये आप कैमरे में। ये देखो आप, जी जी जी। इसमें हाँ आपको दिख रहा है ना। हाँ। तो 2 और 4 आया, फिर 2 और 2 4 आ गया, ठीक है ना। तो ये इसका मतलब है कि हमारा चौथा, अष्टम और द्वादश भाव क्या हो गया, चौथा अष्टम और द्वादश भाव। तो इसमें नंबर टोटल कितना आया, 12, ठीक है। 2 और 4 2 और 4 6 6 6 12 आ गया। तो इसका मतलब ये आता है कि चौथे भाव का जो कारक है ना, हाँ। या अष्टम भाव से पीड़ित है या तो द्वादश भाव में पीड़ित है। तो चौथे भाव का कारक कौन हुआ, चंद्रमा, हाँ। ठीक है ना। अच्छा, इससे पहले क्या प्रश्न आया था, प्रश्न क्या आया था कि व्यक्ति बहुत चंचल है। हाँ। तो हम अगर कोई व्यक्ति रमल करता हो, अगर वो ज्योतिष नहीं जानता है तो रमल का 1% भी नहीं कर पाएगा। हाँ, ज्योतिष का उत्कृष्ट ज्ञान अगर ज्योतिष का हाँ। ही सब समावेश है जी। अब चंचल व्यक्ति का जो चंचल का कारक क्या है, वो चंद्रमा, मन का कारक चंद्रमा। हाँ। तो मन ही चंचल होता है, मन ही शांत होता है। तो हमें कहाँ लेना पड़ा प्रश्न को, कि हमें इसको चंद्रमा को ही हम फोकस किए। अच्छा, ठीक है ना। तो अब चंद्रमा किस पोजीशन में होगा ये हम बता सकते हैं। अब आप जैसे कहोगे कि मैं एक मकान खरीदने जा रहा हूं, ठीक है। अब उस मकान के मुझे लाभ मिलेगा या नहीं, तो हम तुरंत जाएंगे चतुर्थ भाव का कारक जो है हमारा, जो शुक्र को ले लेंगे मकान का। तो हम पासा फेंगे कि तो शुक्र किस पोजीशन में आ रहा है, ये है रमल ज्योतिष। अरे वाह। अच्छा महाराज जी, जैसे कोई व्यापार कर रहे हैं, उसमें जो पार्टनर्स होते हैं, तो उनके बारे में कैसे जान सकते हैं कि कौन हमारे लिए सही है और कौन हमारे लिए गलत है? ये रमल शास्त्र में अगर हम जानते हैं तो ये, अब देखिए पार्टनर, आप जैसे 2 पार्टनर है। हाँ। तो हमने 2 पासा का सोच लिया, तो हम पूछते हैं कि आपका पार्टनर का नाम, ठीक है ना। आपने कोई भी नाम बोला तो हमें उस नाम को पहला जो प्रश्न करता है हम नीचे रखेंगे और उसके पार्टनर का नाम ऊपर नाम रखेंगे, फिर हम पासा डालते हैं। अगर दोनों का नंबर्स बराबर आ रहा है, ठीक है ना,
तो कहेंगे कि हाँ चल सकता है, बढ़िया। लेकिन नंबर से तो बढ़िया आ रहा है, बराबर आ रहा है, लेकिन जो पहला पब, दूसरा पब, तीसरा जो नंबर में आगे पीछे, जैसे कि 12 नंबर आया, हाँ देखिए 4 4 4 4 करके आप कर दो, 4 2 4 2 4 2 करके अभी यह है 12 नंबर है। अगर यहाँ भी 12 नंबर आ जाएगा, लेकिन यहाँ आएगा कैसे, ये आ गया 12, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये 3 3 3 पूरा सेम नंबर आ रहा है, और इसका 2 4 2 4, यानी कि आपकी प्रश्न पार्टनर का ये हो गए, और आपका पार्टनर आ गया वो, आप प्रश्न करता ये हो गए। तो आपका भाव समभाव है, लेकिन उसका व्यक्ति का भाव जो है ना, समय के अनुसार बदलता रहेगा। अच्छा। वो पार्टनर आपके कि आपके प्रति जो पार्टनरशिप तो चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको कोई कभी कभी ज्यादा चाहिए, कभी कभी बहुत कम चाहिए। लेकिन आपको क्या है, यार मेरा काम चल रहा है, हमें एक लिमिटेड मात्रा से हम पैसा निकालेंगे जितना हमकी जरूरी है, लेकिन वो आपका कभी कभी ज्यादा भी निकाल सकता है। क्या रमल शास्त्र के माध्यम से ये बता सकते हैं कि किस तारीख तक स्थितियां सामान्य हो सकती हैं? देखिए, ये युद्ध बहुत लंबा जाएगा। एक बात, अनिश्चित काल तक? नहीं, अनिश्चित काल नहीं, फिर एक लिमिटेड जो आज की डेट में हम सोचते हैं कि एक हफ्ता में खत्म हो जाएगा, ये नहीं है। और दूसरी बात है, ये युद्ध जो है समाप्त नहीं होगा, चलता रहेगा। चलता रहेगा, और इस युद्ध का गति परिवर्तन हो जाएगा। जैसे कि अभी जो चल रहा है कि वार प्रहार चल रहा है, तो उस समय में आप अगर मेरा पैर तोड़ा तो मैं आपका भी पैर तोड़ूंगा। तो क्या इस आग की लपटों से हमें भी आंच आएगी? बिल्कुल। देखो, एक दृष्टि से भारतवर्ष के लिए वर्तमान समय कठिन का दौरा है, किसी उसकी इकोनॉमिक प्लेस में, तो वो भी इसको ऐसे ही करेगा। तो इससे क्या होगा कि ये हुतासन युग कहलाता है। अंगारक युग मतलब हुतासन युग। तो यानी कि ये अग्निकांड का जो घटनाएं हैं, और ये युद्ध जो है बहुत एक बड़ी विनाश के बाद ही शांति होगी, कोई बहुत बड़ी विनाश होगी तब जाके शांति होगी। अब ये बताइए कि अगर युद्ध के कारक पर जाएं, जैसे आप नाम से बता देते हैं, तो एक नाम है डोनाल्ड ट्रंप और एक नाम है अमेरिका, तो इसमें किसकी वजह से ये युद्ध की स्थितियां निर्मित हो रही हैं? राष्ट्र की वजह से, या उस राष्ट्र के नेतृत्व करने, उस राष्ट्र के नेता की वजह से? देखो, अब आप देखो, इसमें हमें ये लिया था राष्ट्र का, ठीक है, ये लिया था ट्रंप का, ठीक है। अब 3 3 6 3 9 2 11, अब 4 4 8 2 10 13 जी। यानी कि ये युद्ध जो है, अमेरिका का कोई रोल नहीं है, निवासियों का, ये एक व्यक्तिगत निर्णय की कारण में ये युद्ध हो रहा है। जब कोई घर की मुखिया लड़ जाता है तो लास्ट में घर की व्यक्ति साथ जरूर देना ही पड़ता है, लेकिन उस समय में साथ देना ही पड़ता है, लेकिन बाद में तो उसको सुनना पड़ेगा भी कि आपने बेमतलब की चले गए थे, लेकिन हमको तो आपको नहीं कहा था। लेकिन जहां बात निजी बात आ रही है तो यहाँ राष्ट्र सम्मिलित तो हो रहा है, लेकिन राष्ट्र व्यक्तिगत नहीं है, और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने व्यक्तिगत की दृष्टि से राष्ट्र को घसीट दिया, लेकिन अभी राष्ट्र तो साथ देना पड़ेगा। ट्रंप का अगर हमें पूर्व जन्म आप बता पाते तो दर्शकों को थोड़ा सा इसमें एक छुपा हुआ रहस्य आप बेपर्दा हो जाता। देखिए, ये व्यक्ति पिछले जन्म में एक सामुद्रिक व्यापारी था। अच्छा, ठीक है। और ये अकेला अमेरिका में नहीं, अनेक देश में इसका व्यापार चलता था। ऐं ह्रीं क्लीं नमः कनक दुर्गा वै दुर्गा मुक्तालंकृतं ऋषिणे एहि एहि आगच्छ आगच्छ मम कर्णे प्रविश्य भूत भविष्य वर्तमान त्रिकाल ज्ञान दूर दृष्टि दूर श्रवणम ब्रूहि ब्रूहि अग्निस्तंभनम
शत्रु स्तंभनम, शत्रु मुख स्तंभनम, शत्रु गति स्तंभनम, शत्रु मति स्तंभनम, परेशान गति मतिम च सर्व शत्रुनाम वाग जर्मण स्तंभनम कुरु कुरु, शत्रु कार्य हानि करी मम कार्य सिद्धि करी, शत्रुनाम उद्योग विध्वंसन करी, वीर चामुंडिनी हाटक धारिणी नगरपुरी पट्टन स्थानास्थित सम्मोहिनी असाध्य साधिनी देवी दुर्गे हन होम पट स्वाहा। बहुत बड़ा मंत्र महाराज जी। अब ये मंत्र कहाँ से आया, ये मंत्र क्या है, इसका अर्थ आप समझोगे तो आप महाभारत का आपको विजय प्राप्त होने का अर्जुन पांडव को क्यों मिला, इसी मंत्र में रहस्य है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि अर्जुन तुम दुर्गा जी का उपासना करो जी। तो अर्जुन ने कहा है कि प्रभु आप जब है तब मुझे दुर्गा जी के कह रहे, मैं जो कह रहा हूं, मैं अगर मेरे को मान लिया तो मैं जो कह रहा हूं वो करो। दुर्गा जी की उपासना के लिए आपके विजयवाड़ा एक क्षेत्र है आज आंध्र प्रदेश में, हाँ है, उसका नाम है कनक दुर्गा मंदिर। तो वहां अर्जुन ने तपस्या किया था कनक दुर्गा जी का। कनक दुर्गा को स्थापना करके, वो मंत्र का अर्थ क्या है, मम कर्णे प्रवेश, हे माँ दुर्गे मेरे कान में आप प्रवेश हो जाइए, भूत भविष्य वर्तमान, मैं 3 काल को जैसे मैं जान सकूं, और दूर दृष्टि मैं बहुत दूर तक देख सकता हूं, मैं दूर तक श्रवण कर सकता हूं। आया है या नहीं शब्द वेदी बाण? बिल्कुल बिल्कुल आया। आपका शब्द वेदी बाण इसमें आ गया है नहीं? दूर श्रवणम, जब किसी व्यक्ति का धड़कन का हम सुन लेंगे ना, उसको हम गति नाप लेते हैं कि ये कितनी गति में है, उतनी देर में बाण चलाता था अर्जुन। भूमि के अंदर अगर कोई धन है, भूमिगत धन, और किसी को लगता है कि है, हाँ ठीक है, तो क्या जानकारी रमल के माध्यम से लगाई जा सकती है? हाँ बिल्कुल लगाई जा सकती है। अब आप, मैं ये बता देता हूँ जी। हमारा इसमें जब पासा फेंकते हैं तो पहले हम व्यक्ति का नाम लेते हैं कि भैया आपका नाम, आपके किसी भी पूर्वजों का नाम बताना पड़ेगा जी। उस व्यक्ति का कम से कम तीसरा पीढ़ी का नाम याद होना चाहिए, ठीक है ना? तो हम उस तीसरा पीढ़ी का याद करके हम उसी के सोल से हम कनेक्ट करेंगे और हम पासा फेंकेंगे तो उसकी सोल के माध्यम से हमको यहाँ नंबर मिलता है। उसी नंबर के आधार पर हम बता देते हैं कि आपके घर में गड़ाधन है या नहीं। और वो उसमें आपको कि कौन सा नंबर आएगा ये आपको नहीं पूछना है, क्योंकि ये एक निर्धारित नंबर में नहीं है। अगर कोई ये नंबर आएगा तो आपकी इस दिशा में है, अगर ये नंबर आएगा आपकी इतनी मात्रा में है, अगर ये नंबर आएगा आपकी ये धन मिलेगा नहीं, मतलब आपको योग्य नहीं है प्राप्त करने का, अगर ये नंबर आएगा आपके घर में किसी बच्चे को मिलेगा, ये बहुत सारे हैं मिलने का भी, तो एक नंबर तो नहीं होता है, ठीक है। जाते जाते एक प्रश्न एक मन में आया है, उसे आप बता दीजिए। पांडव जो है स्वर्ग की यात्रा हिमालय से करने के लिए निकले थे, तो क्या हिमालय से स्वर्ग के लिए कोई रास्ता है? देखो, स्वर्ग किसको कहते हैं, स्वर्ग किसको कहते हैं आप पहले ये समझ लीजिएगा जी। पृथ्वी से आप 1 इंच भी ऊंचा हो जाते हैं तो आपका स्वर्ग कहलाता है जी जी। जहां आप पृथ्वी का स्पर्श ना हो, ठीक है ना। और हिमालय एक इतना ऊंचा है जहां आपकी ऑक्सीजन ना हो, वो भी एक स्वर्ग है जी, ठीक है ना। तो आप कहोगे एवरेस्ट क्यों नहीं चढ़े थे, ये भी आप प्रश्न आ सकता है। तो एवरेस्ट हमारा पुण्य स्थल ही नहीं है जी। कैलाश पर्वत का जो कैलाश धाम की जो यात्रा होती है तो उसी मार्ग से ही चढ़ा जाता है। इसलिए हमारे हिमालय को एक हिम पर्वत को जो है हमारा धर्मशास्त्र में कैलाश की दृष्टि से लिया जाता है और सबसे ऊंचा है जहां ऑक्सीजन नहीं मिलेगा फिर भी व्यक्ति जीवित रहता है। तो फिर क्या होता है कि वो अपना शरीर को छोड़ देता है। वहां जब आपको मालूम है कि एक जो गिरे थे जी, वो हाँ। कोई बेहोश होकर क्यों गिर गए थे, कोई थोड़ी ना कि चढ़ नहीं पाए हाँ। जिनका ऑक्सीजन जितना साथ दिया वो चले गए। और धर्मराज युधिष्ठिर साक्षात धर्म के अवतार थे जी, इसलिए वो चले गए।